हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञानचंद्रा। लेटेस्ट न्यूज़ आई है रसिया की तरफ से। रसिया ने क्लेम किया है कि उसने वर्ल्ड की फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप कर लिया है और कहा है कि वो सितंबर में इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आज इस बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस और करंट अफेयर के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल ज्ञानचंद्रा। आप यहाँ दिए हुए सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर वीडियो अपडेट्स। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ट्यूसडे को रसिया ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है कि उसने कोरोना वायरस की एक वैक्सीन तैयार कर ली है जो कि पूरी तरह से टेस्टेड है और वो इसका प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। ऑल्दो इंटरनेशनली काफ़ी कंट्रीज इस पर संदेह कर रही हैं, पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आती है कि जो स्टार्टिंग के डोजेज हैं वो सबसे पहले टेस्ट किए गए हैं व्लादिमीर पुतिन की खुद की डॉटर के ऊपर। काफ़ी सारे न्यूज़ ग्रुप्स ने इसे कवर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल जजीरा की न्यूज़, रसिया हैज़ डेवलप्ड फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स और द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़, रसिया क्लेम्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5, पुतिन सेज डॉटर इनोकुलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि जो भी सारे नेसेसरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो ये वैक्सीन पास कर चुकी है और इन्होंने इसकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा है। आगे वो बोलते हैं कि उनकी 2 बेटियों में से एक बड़ी बेटी को इस टीके के 2 शॉट्स दिए जा चुके हैं। उन्होंने भी इस प्रयोग में भाग लिया था और वो एकदम अब हेल्दी, फिट एंड फाइन हैं। फर्दर वो बोलते हैं कि वो इस वैक्सीन के ऊपर इतने एंश्योर हैं कि उनकी एक डॉटर के ऊपर इसका फर्स्ट ट्रायल किया जा चुका है। उनको 2 शॉट्स दिए गए थे। फर्स्ट शॉट के बाद उनकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो 38 डिग्री से 37 पे आया गया। उसके बाद जो सेकंड उनको डोज दिया गया उसके बाद उनकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हुआ, पर अब वो एकदम नॉर्मल हैं और एकदम फिट एंड फाइन हैं। वहीं रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन उन्होंने डेवलप की है वो किसी भी पर्सन को 2 साल तक की प्रतिरक्षा प्रदान करती है फ्रॉम द कोरोना वायरस। और मिस्टर पुतिन ने काफ़ी जोर देकर कहा है कि कोई भी व्यक्ति इसको लगवाने के लिए जो डिसीजन है वो खुद लेगा, ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है। फर्दर रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि 20 कंट्रीज़ की तरफ से उन्हें 1 बिलियन डोजेस के लिए प्री ऑर्डर पहले ही मिल चुका है और उन्होंने कहा है कि वो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सितंबर में स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर WHO का स्टेटमेंट आता है। वो कहते हैं कि हम पूरी तरह से रशियन गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं इस वैक्सीन के डेवलपमेंट के ऊपर और इस पूरी प्रोसेस के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं और वो एंश्योर करेंगे कि सारे सेफ्टी क्राइटेरियाज और सारी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को ये वैक्सीन पूरी करे, उसके बाद ही ये इसको अप्रूव करेंगे। इस वैक्सीन का नाम रखा गया है स्पुतनिक 5 और इसे डेवलप किया है रसिया के कैपिटल सिटी मॉस्को में स्थित गमालिया इंस्टीट्यूट ने इन कोलैबोरेशन विद रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। जब से इस वैक्सीन के डेवलपमेंट की न्यूज़ आई है काफ़ी सारे कंट्रीज़ इस पर डाउट कर रहे हैं, इस पर क्वेश्चन राइज कर रहे हैं। उन्हें डाउट है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की लाइफ को इससे डेंजर हो सकता है। इसकी जो मेन डाउट की वजह है वो ये है कि जो ह्यूमन ट्रायल्स हैं, जिसको नॉर्मली किसी वैक्सीन को डेवलप करने में जो उसके ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं उसमें सालों का वक्त लगता है, पर इस वैक्सीन के केस में ये सिर्फ 2 महीने में ख़त्म कर दिया गया। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स को स्किप कर दिया है, उनको हटा दिया है और इस वैक्सीन को यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अभी तक पूरे वर्ल्ड में जो सबसे फास्ट वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था मम्प्स डिसीज़ की वैक्सीन में और उसमें भी 4 साल लगे थे और ये अब तक की सबसे तेज़ी से डेवलप की गई वैक्सीन है। इसी को बेस बनाकर काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो रशियन वैक्सीन के ऊपर खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं काफ़ी सारे मीडिया हैंडल्स ने ये कवर किया है किस तरह से रशियन कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, उस पर डाउट किए जा रहे हैं कि इतनी जल्दी किसी वैक्सीन को कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, इससे ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वैक्सीन को तैयार करने में कितना टाइम लगता है। पहले रिसर्च होती है, उसके बाद होती है प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट, उसके बाद होता है क्लिनिकल डेवलपमेंट, फिर उस प्रोसेस को ट्रांसफ़र किया जाता है टू द मैन्युफैक्चरर्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हर स्टेप में
मिनिमम 2 इयर्स तो लगते ही हैं, और जो अभी तक की सबसे फास्ट डेवलपमेंट हुई है वैक्सीन में वो भी 4 इयर्स की हुई थी, इसलिए इस वैक्सीन के ऊपर इतने डाउट्स हो रहे हैं। तो फर्दर हम देखते हैं कि इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।